हेलो स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट टुडे क्लास 5 और हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 5, ठीक है ना। चैप्टर भी 5 है और क्लास भी हमारी 5 है। चलिए देखते हैं हम जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सीड्स एंड सीड्स, है ना। सीड्स का मतलब पता है आपको, जो बीज होती है उसको सीड्स कहते हैं हम, ठीक है। देखते हैं कुछ एक छोटी सी थ्योरी यहाँ पर, उसको हम पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं ना। थोड़ा बेस स्टार्ट कर देते हैं हम। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हीज मौसीज फैमिलीज टू विजिट देम, ठीक है। जो गोपाल था वो इंतज़ार कर रहा था कि वो कब उसकी मौसी के जाए और उनसे मिले। दे विल बी कम द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज, क्योंकि कल से उसके क्या शुरू हो रहे थे, उसके हॉलीडे शुरू हो रही थी, छुट्टियाँ शुरू हो रही थी। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन, ठीक है। उसने सोच रखा था सबके बारे में कि किस तरह से वो फन करेगा, किस तरह से वो अच्छा खाना खाएगा उसके कजिन के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, और वैसे ही उसकी मदर ने उसको, ये सोच ही रहा था कि उसकी मम्मी ने उसको बुलाया। गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सॉक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना, ठीक है। उसकी मम्मी ने उससे कहा कि भाई तू सोने से पहले क्या करेगा, 2 बाउल्स चने को भिगोने रख देगा। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद में वो उसके बुआ के गई और दूसरे दिन, केवल एक दिन मॉर्निंग में वो रिटर्न आएगी, ठीक है। ऐसा उसकी मम्मी ने कहा। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट्स हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस इनफ फॉर 8 पर्सन, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि 2 स्मॉल बाउल्स चना किस तरह से इनफ होगा 8 व्यक्तियों के लिए। सो ही सॉल्व्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, तो उसने क्या किया, और 2 बाउल्स चने को भिगोने डाल दिया। व्हेन हिज मदर रिटर्न्स नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे उसकी मम्मी उसके बुआ के यहाँ से सुबह वापस आई, शी सॉ दैट द चना वेयर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम वेजल्स, तो उसकी मम्मी ने देखा कि जो चने थे वो उस बाउल से ओवरफ्लो हो चुके थे, बाहर गिर गए थे। हाउ मच डिड यू सोक, ठीक है। ये किस तरह से हुआ, किस तरह से ये भीगे, है ना। आगे देखते हैं। आस्क्ड हिज मदर, कि उसकी मम्मी से उसने पूछा, हाउ डिड दैट हैपन, ये ऐसा कैसे हुआ। वंडर्ड गोपाल, है ना, गोपाल ने पूछा कि आश्चर्य कैसे हुआ। यू सॉक टू मच एनीवे, ठीक है। उसने, उसकी मम्मी ने कहा कि तुमने ज़्यादा भिगोने डाल दिए। एनीवे, कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, ये अच्छा हुआ। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं आधे को पका दूंगी, बना दूंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्रोट, ठीक है, और अगले जो है उनको अंकुरन के लिए रख दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, और तुम अपनी मौसी को उसे दे सकते हो। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू इट स्प्रोट्स, मतलब उसके जो डॉक्टर है उन्होंने उनको जो अंकुरित चने हैं वो खाने के लिए कहा है। मदर सेड, माँ ने कहा। शी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन अ वेट क्लॉथ, और उसने आधे जो चने थे वो गीले कपड़े में लपेट दिए। एंड हैंग देम अप टू स्प्रोट, और उसे अंकुरित होने के लिए लटका दिए। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। क्वेश्चन ये है कि आपके घर में खाना बनाने से पहले आप कौन कौन से आइटम्स को भिगोने रखते हो। चलिए आंसर देखते हैं अब हम। फॉलोइंग थिंग्स आर द सोक्ड बिफोर कुकिंग और ग्राइंडिंग इन द हाउस,
ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि कौन से खाना बनाने से पहले उसको भिगोते हैं या फिर उसको पीसते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, ग्राम से, मूंग से, पी है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको खाना बनाने से पहले हम भिगोने रख दें। इससे बेनिफिट क्या होता है कि कुकिंग में जो टाइम होता है वो कम लगता है और फ्यूल की बचत होती है। सेकंड क्वेश्चन, what things do you eat after sprouting? How are the sprouted? How much time does it take? ठीक है, आपको बताना है कि आप जो भी खाते हो, स्प्रूटिंग जो भिगोते हैं, ठीक है ना, ऐसी कौन सी चीज़ आप उसको खाते हो जो भिगोने के बाद, और ये किस तरह से भीगती है, अंकुरित होती है और कितना टाइम लगता है। वी ईट चना, देख हम चना खाते हैं भिगो के, मूंग खाते हैं, है ना, अंकुरन के बाद। दीज आर सॉक्ड इन वाटर, ये पानी में भीगते हैं, एंड देन wrapped इन वेट क्लॉथ, और फिर इनको क्या करते हैं, भीगने के बाद इनको एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं। दे गेट प्रॉपर वाटर, वो उनमें प्रॉपर वाटर होता है, एयर होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उनको मिलने के लिए उनको लटका दिया जाता है और वो अंकुरित हो जाते हैं। ग्राम, देखिए ग्राम को 48 आवर्स लगते हैं अंकुरित होने में, और जो मूंग होता है उसको 36 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू इट स्प्रोटस वाई? जो डॉक्टर होता है आपको अंकुरित अनाज खाने की सलाह देता है, क्यों? यस, डॉक्टर एडवाइज अस इट स्प्रोटस टू गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो डॉक्टर होता है हमें अंकुरित अनाज खाने की सलाह देता है क्योंकि उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है, वो मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ है हमारे पास। देखिए हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हमें ऑब्जर्व करना है आफ्टर 2 days, ठीक है। एक नोट्स बनाने हैं। देखते हैं हम, सबसे पहले 3 बाउल्स लेने हमें, पहले वाले बाउल्स, दूसरे वाले और तीसरे वाले में, और इन्हें देखते हैं हम एक्टिविटी में क्या कह रही है। आर द सीड्स गेटिंग एयर? आर द सीड्स गेटिंग वाटर? व्हाट चेंजेस डिड यू सी? हैव द सीड्स स्प्रोटेड? ठीक है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। देखते हैं हम क्या क्या चेंज होता है इसमें। चलिए देखते हैं। सीड स्प्रोटेड इन बाउल 2, जो दूसरा बाउल है उसमें जो अनाज है वो अंकुरित हो जाएगा। क्यों होगा? सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, दोनों चीजें मिल रही है उसको हवा भी मिल रहा है और पानी भी मिल रही है, जिससे वो अंकुरित हो जाएगी। इन बाउल फर्स्ट सीड्स गॉट ओनली वाटर बट नो एयर एंड डिड नॉट स्प्राउट। मतलब जो बाउल फर्स्ट है उसमें सीड्स को केवल वाटर मिल रहा है, एयर नहीं मिल रहा है, तो उसमें अंकुरण नहीं होगा। इन बाउल 3 दे गॉट नो वाटर एंड एयर एंड डिड नॉट स्प्राउट। और जो तीसरा बाउल है ना, उसमें जो सीड्स है ना उसको पानी मिल रहा है और ना ही एयर मिल रहा है, तो वो भी अंकुरित नहीं होगी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है अगला। व्हाई डिड गोपाल्स मदर द चना इन ए डैम्प क्लॉथ? जो गोपाल की मदर थी उसने चने को गीले कपड़े में क्यों रखा? गोपाल्स मदर टाइड द चना इन ए डैम्प क्लॉथ सो दैट चेंज गेट वाटर एंड एयर टू गेट स्प्रोटेड। ठीक है, क्योंकि उसको पर्याप्त हवा मिले और वाटर मिले जिससे वो अंकुरित हो जाए। हाउ लॉन्ग डिड द टेक फॉर प्लांट टू कम फ्रॉम सॉइल? देखिए एक प्लांट है, उसको सॉइल से बाहर निकलने में कितना समय लगता है? इट टुक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। उसको लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है किसी भी प्लांट को सीड में से बाहर निकलने में। What was the difference in the height of the plant on the first and second day?
पहले और दूसरे डे में क्या फर्क पड़ता है भाई एक प्लांट के इसमें? द डिफरेंस वॉज अबाउट 1 सेंटीमीटर। कितने का डिफरेंस होता है? 1 सेंटीमीटर, इतना वो बड़ा हो जाता है। ऑन विच डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। देखिए कौन से दिनों में जो प्लांट की हाइट होती है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है? इट वॉज 4 अक्टूबर दैट द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज मोस्ट ओवर दिस पीरियड। देखिए जो 4 अक्टूबर होता है वहां पर जो प्लांट की जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट द प्लांट एवरी डे। क्या नई पत्तियां हर दिन आती है? यस, न्यू लीव्स कम आउट एवरी डे। नई पत्तियां हर रोज आती है, बिल्कुल सही है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है प्लांट का, क्या उसमें कोई चेंज होता है? यस, इट गॉट थिकर एंड बिगर एवरी डे। बिल्कुल सही, होता है। वो उसका जो स्टेम होता है वो मोटा होता है और बड़ा होते जाता है प्रत्येक दिन। जैसे आप बड़े होते हो उस तरह से ही। विच सीड्स टूक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। कौन सी ऐसी सीड्स है जो सबसे ज्यादा समय लेती है डेज फॉर द स्टेम बनने के लिए? टू कम आउट द सॉइल, मिट्टी से बाहर स्टेम बनने को सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? सीसम, जिसको तिल कहा गया है। सीड्स टूक मोस्ट नंबर ऑफ डेज, इसको सबसे ज्यादा दिन लगते हैं किसके लिए? स्टेम बनने के लिए। टू कम आउट ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल से बाहर निकलती है और सबसे ज्यादा समय लेती है स्टेम बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लास्ट। विच सीड्स टूक द लीव्स डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल। कौन सी ऐसी सीड्स है जो सबसे कम समय लगता है मिट्टी से बाहर आने में? तो मस्टर्ड सीड्स, जो मस्टर्ड सीड्स होता है वो सबसे कम समय लगता है उसको मिट्टी से बाहर आने में, ठीक है ना। मतलब उसका जर्मिनेशन जो होता है, अंकुरन जो होता है वो सबसे पहले होता है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में आपको सेंड कर दी जाएंगे। थैंक यू।